हेलो एवरीवन। हर हर महादेव, जय हो शिव शंकर की, बम बोले भोलेनाथ की जय जयकार। महादेव के जयकारे के साथ मैं ऑर्डिनरी ऑफिसर उर्फ रोहित चौधरी आप सभी का अपने चैनल पे नए ब्लॉग में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस ब्लॉग में हम अपनी श्रीखंड महादेव की यात्रा और महादेव के दर्शन को डॉक्यूमेंट करेंगे। ये ब्लॉग थोड़ा लंबा होगा। इस यात्रा से रिलेटेड मैंने अभी तक 72 शॉट्स अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कमिंग बैक टू माई यात्रा, मैं 2 साल से महादेव के दर्शन के लिए आतुर था और पहली बार 2023 में अपने 3 दोस्तों के साथ श्रीखंड महादेव के दर्शन के लिए जाऊं विलेज आया था। में आपको पता ही होगा कि हिमाचल और उत्तराखंड भारत के सभी पहाड़ी इलाकों में बारिश से बुरा हाल हो रखा। बारिश ने हर जगह बहुत ही ज्यादा तबाही मचा रखी थी। हम 2 दिनों तक चाँव विलेज में ही फंसे रह गए। फाइनली डीएम का ऑर्डर आया और यात्रा को स्थगित कर दिया गया और हमें वापस लौटना पड़ा। वापस दिल्ली तो नहीं लौटे, लेकिन डिटूर करते हुए उधमपुर होते हुए श्रीनगर पहुंच गए। मैंने अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट किया कि हम फिर नेक्स्ट ईयर आते हैं, बट यात्रा की डिफिकल्टी के बारे में जाऊं विलेज के लोकल लोगों से जानकारी मिलने के बाद वो थोड़े डर गए थे। उन्होंने मुझे भी सजेस्ट किया इस क्वेस्ट को ना परस्यू करने का। लेकिन मैंने तो मन बना ही रखा था महादेव के दर्शन के लिए, तो मैं इस साल 2024 में वापस जाऊं विलेज आया, और वो भी सोलो। मैंने डे 1 पे दिल्ली से जाऊं विलेज तक का सफर अपनी बाइक होंडा CB 300F से तय किया। हमने रास्ते में देवधांग मंदिर भी विजिट किया, वहां महादेव के दर्शन किए और उनसे यात्रा स्टार्ट करने की परमिशन मांगी। – 2023 में मेरे को देवधांग मंदिर के बारे में नहीं पता था। कुछ लोकल लोगों के टच में था और उन्होंने ही मुझे गाइड किया और बताया कि श्रीखंड महादेव यात्रा से पहले देवधांग मंदिर के दर्शन अनिवार्य हैं। मे बी इफ दिस इज ट्रू, तो यही रीजन होगा मेरे 2023 में यात्रा पूरा ना कर पाने का। मैंने दिल्ली NCR से अर्ली मॉर्निंग राइड स्टार्ट की और शाम लगभग 7 बजे जाऊं विलेज पहुंच गया और यहां सुनील भैया से कोऑर्डिनेट करते हुए उनके होमस्टे पे ही रुक गया।
सुनील भैया एक लोकलाइट हैं। मैं 2023 में भी उनके पास ही रुका था। ये यात्रा मैं ऑफिशियल यात्रा स्टार्ट होने से लगभग 10 दिन पहले ही कर रहा हूँ। लगभग 9 बजे मैंने दाल रोटी और सब्जी खाकर आराम से अपने कमरे में सो गया। मेरी नींद रात के 1 बजे खुल गई। मैंने सोने का बहुत प्रयास किया मगर मुझे नींद आ ही नहीं रही थी। अराउंड 2:30 AM मैंने बैग पैक किया और अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी। बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था और टॉर्च भी ज़्यादा काम नहीं दे रहा था। यात्रा पे मैं 200 से 300 मीटर ही आगे बढ़ा था कि मेरा पैर एक पत्थर पे फिसल गया और मैं गिरते गिरते बच गया। मैं थोड़ा घबराया और मुझे डर भी लगा। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि ये यात्रा सूर्य उदय होने के बाद ही स्टार्ट करूंगा। मैं वापस अपने कमरे पे लौट आया। मैं फोटो वीडियो बनाते आ रहा था और थोड़ा थक भी गया था, लेकिन ऐसा थका नहीं हूँ। अच्छा, हर हर महादेव। Scared and with doubts in my mind, I returned to my room. टाइम काटना मुश्किल हो रहा था और मैं थोड़ा विचलित भी हो रखा था। मैं रूम से बाहर आकर नीचे सड़क पे वॉक कर रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि अगर स्टार्ट ऐसा हुआ है तो आगे मेरा क्या ही होगा। अराउंड 4:30 AM जब मैं वापस अपने कमरे में एंटर कर रहा था तब मेरे बगल के कमरे में रुके भाई बंधु जाग चुके थे। मुझे रूम में एंटर करते देख उनमें से एक ने मुझसे पूछा, भाई जी आप यात्रा से लौट रहे हैं क्या? मैंने उन्हें बताया कि अभी तो मैंने यात्रा स्टार्ट भी नहीं की है। फिर हमने थोड़ी बातचीत की और साथ में यात्रा स्टार्ट करने का भी डिसाइड किया। वीडियो के स्टार्टिंग में जो 3 लोग आपने देखे वो वही भाई लोग थे। ये तीनों ही गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वर्किंग एज PSOs इन शिमला एंड अटैच्ड टू DM ऑफिस। हाँ जी।
हम चारों ने लगभग सुबह के 5 बजे ये यात्रा स्टार्ट कर दी थी और साथ साथ ही आगे बढ़ते रहे। लगभग 2 किलोमीटर की यात्रा के बाद वो मुझसे काफी आगे हो गए और मैं अपनी पेस पे ही आगे बढ़ता चला गया। वो तीनों ही प्रो थे और उनमें से एक भाई ने तो ये यात्रा 5 बार ऑलरेडी कर रखी थी। By this time I had regained my confidence और व्यूज को एंजॉय करते हुए यात्रा कंटिन्यू कर रहा था। श्रीखंड महादेव यात्रा को इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट ट्रैक माना जाता है। यहाँ देवों के देव महादेव बसते हैं। भाई जी आपको ये श्रीखंड महादेव यात्रा इज अ होली ट्रैक ऑफ 70 किलोमीटर्स, 35 किलोमीटर वन वे। आप कितने भी फिट या फिर अनफिट हो, जब तक महादेव का बुलावा नहीं आएगा आप श्रीखंड महादेव यात्रा और महादेव के दर्शन नहीं कर सकते। ये मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी किया है और कुछ यात्रियों से भी मिला जो वापस लौट रहे थे बिना दर्शन किए। ये एक मेंटल गेम भी है और महादेव के बिना सच्ची आस्था के आप पीक तक नहीं पहुंच सकते। खैर, इनिशियल सेटबैक के बाद मैं फुल कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ता चला जा रहा था। हमें रास्ते में कई यात्री मिले जिनमें से कुछ दर्शन करके लौट रहे थे और कुछ बिना दर्शन किए ही। ऐसी ही है महादेव की लीला। The difficulty level of this trek is moderately high. अगर आप ये यात्रा करना चाहते हैं तो आप इंडिया के किसी भी कोने से पहले दिल्ली आ जाएं, फिर दिल्ली से अपने ओन व्हीकल या रेंटेड व्हीकल कैब से शिमला, नारकंडा, रामपुर भुसर होते हुए श्रीखंड महादेव के बेस कैंप जांव विलेज पहुंच जाइए। दिल्ली से जांव विलेज का डिस्टेंस अराउंड 530 किलोमीटर्स का है। अगर आप बस से ट्रेवल करना चाहते हैं तो दिल्ली एनसीआर से शिमला या फिर किन्नौर की बस ले लीजिए और रामपुर भुसर उतर जाइए। रामपुर भुसर से आप कैब या फिर बस जांव विलेज तक के लिए ले सकते हैं।
जयपुर बुसर से जाओ के लिए लिमिटेड बस अवेलेबिलिटी है, तो आप टाइमिंग्स ऑनलाइन ज़रूर चेक कर लें। मैक्सिमम लोग यात्रा स्टार्ट करने से पहले का दिन नाइट स्टे जाओ विलेज में ही करते हैं। कुछ लोग सिंघाड़ में भी नाइट स्टे करते हैं। जाओ विलेज से सिंघाड़ का डिस्टेंस 3 किलोमीटर्स का है। सिंघाड़ में रुकने की पूरी व्यवस्था है, और अगर आप ऑफिशियल यात्रा के दौरान आते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन फर्स्टली यहीं पे होता है। क्योंकि हम ऑफिशियल यात्रा से पहले ही ये यात्रा कर रहे हैं, तो हमें कोई भी रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। बिना रजिस्ट्रेशन किए ही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी आप मेरे साथ काली टॉप के दर्शन कर रहे हैं। काली टॉप तक पहुंचने के लिए आपको सिंघाड़ से बाराती नाला होते हुए थाचरू पहुंचना होता है, और थाचरू से ये 3 किलोमीटर और ऊपर की ओर है। जय हो पार्वती माता की, जय हो काली माता की। रास्ता किधर से आगे जाने का? सिंघाड़ के बाद नेक्स्ट स्टॉप आता है थाचरू, जो कि लगभग 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है। नॉर्मली लोग फर्स्ट डे सिंघाड़ में रुकते हैं और नेक्स्ट डे सिंघाड़ से थाचरू तक का डिस्टेंस कवर करते हैं। हमने जाओ विलेज से ये यात्रा स्टार्ट की और सिंघाड़ होते हुए थाचरू फर्स्ट डे ही पहुंच गए। सिंघाड़ से थाचरू का ट्रैक बहुत ही मजेदार और ट्रिकी भी है। नजर हटी दुर्घटना घटी, बस यही समझ लीजिए। ये जगह भीम द्वार है। हम कल रात यहीं रुके थे। भीम द्वार से पार्वती बाग होते हुए हम नैन सरोवर जाएंगे और फाइनली श्रीखंड महादेव के दर्शन करेंगे। ये इस यात्रा का फाइनल स्टेइंग प्लेस है। अभी आप मेरे साथ पार्वती बाग में हैं। अभी सुबह के लगभग 4:30 AM हो रहा है। जय हो माता पार्वती की, जय माता दी। इस साल पार्वती बाग में टेंट लगाना अलाउड नहीं था, तो जो भी यात्री या श्रीखंड महादेव की यात्रा कर रहे हैं उन्हें श्रीखंड महादेव पीक की यात्रा भीम
द्वार से ही करना पड़ेगा और दर्शन करके वापस यहीं लौटना पड़ेगा। भीम द्वार से श्रीखंड महादेव पीक की यात्रा हमने रात के लगभग 2:30 AM स्टार्ट कर दी थी। नॉर्मली ये 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में 8 से 10 घंटे लग जाते हैं और हाई डिफिकल्टी लेवल होने के कारण कुछ लोग थाचरू पहुंचने से पहले ही यात्रा से लौट आते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, पर सच में ये ट्रैक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। हर साल कई लोग इस यात्रा के दौरान अपनी जान गंवा बैठते हैं। अगर आप श्रीखंड महादेव यात्रा करना चाहते हैं तो उससे पहले अपने आप को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर कीजिए। आप श्रीखंड महादेव यात्रा से पहले कुछ छोटे ट्रैक्स पे भी जा सकते हैं, जैसे चूरधार ट्रैक या फिर मणिमहेश यात्रा भी कर सकते हैं। आप अपनी कैपेबिलिटीज को पहले चेक जरूर कर लीजिए। इफ फिजिबल आप माउंटेनियरिंग का कोर्स भी कर सकते हैं। इंडिया में कई इंस्टीट्यूट हैं, जैसे नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग इन उत्तरकाशी, जो कि बेसिक माउंटेनिंग कोर्स प्रोवाइड कराते हैं। मेरी तरह ही आप ये यात्रा जाऊं विलेज से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम लोग यही करते हैं। कुछ लोग मोस्टली लोकल्स ये यात्रा अरसू विलेज से भी स्टार्ट करते हैं। थाचू 11,318 फीट की ऊंचाई पे है। काली टॉप 12,800 फीट की ऊंचाई पे है। काली टॉप से भीमद्वार का डिस्टेंस 7 किलोमीटर्स का है। नॉर्मली लोग फर्स्ट डे में सिंघाड़ में स्टे करते हैं, फिर सेकेंड डे सिंघाड़ से थाचरू तक का डिस्टेंस कवर करते हैं और वहीं नाइट स्टे करते हैं। कुछ लोग डे 2 पे ही काली टॉप तक का डिस्टेंस भी कवर कर लेते हैं। काली टॉप पे भी रहने और खाने का पूरा प्रबंध रहता है, लेकिन थाचरू पे आपको ज्यादा ऑप्शन मिलता है, इसीलिए मैक्सिमम लोग वहीं रुकते हैं। थाचरू से काली टॉप और फिर भीमतलाई होते हुए हम भीमद्वार पहुंचते हैं। हमने डे 1 पे ही जांव से भीमद्वार तक का डिस्टेंस कवर कर लिया था और लगभग शाम के 7 PM हम टेंट में आराम कर रहे थे। काली टॉप के बाद हमने भीमतलाई क्रॉस किया और वहां से कांस्टेंट हेवी रेनफॉल हो रही थी। भीमतलाई से आगे आने पे एक झरना आता है, जहां पे बारिश के कारण मैं रास्ता भटक गया था। मैं उस टाइम वहां अकेला था और थोड़ा डर भी गया था। मैंने महादेव से प्रे किया कि हे महादेव, अगर आप मुझे दर्शन नहीं देना चाहते तो मुझे स्वीकार है, बस मुझे सही सलामत वापस भेज दीजिए। मैंने 100-200 मीटर वापस बैक ट्रैक भी किया और आवाज भी लगाई कि अगर कोई है तो प्लीज रिस्पॉन्ड करें। कहीं दूर से रिस्पॉन्स भी आया, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला और फिर मैं वहीं रुक गया। लगभग 10 से 15 मिनट हुए होंगे या फिर 5 ही मिनट हुए होंगे, मुझे टाइम का पता नहीं चला। 2 लोकल लोग आए, एक अम्मा और उनके साथ उनका लगभग 20 से 22 साल का बेटा। उनसे बात करने के बाद ज्ञात हुआ कि मुझे भीमद्वार के लिए उस झरने को क्रॉस करना पड़ेगा। मैं उस झरने के पास 5-10 मिनट तक था, लेकिन मैं इमेजिन भी नहीं कर पाया कि भीमद्वार के लिए मुझे इस झरने को क्रॉस करना है। बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही थी और झरने का पानी इतनी तेज़ बह रहा था
क्योंकि मुझे लग रहा था या तो लेफ्ट साइड ऊपर की ओर जाना है या नीचे जाना है। मेरी हिम्मत नहीं थी उस झरने को खुद से क्रॉस करने की, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे झरना क्रॉस करवा दे। पहले तो वो अचंभित होकर मुझे देखते रहे, फिर उस अम्मा ने अपने बेटे को कहा मेरी हेल्प करने के लिए। उन भले भाई साहब ने मेरे साथ वापस 200-300 मीटर का रास्ता तय किया और हाथ पकड़कर मेरे को झरना क्रॉस करवाया। मैं इतना पागल था कि मैंने उनसे नाम तक नहीं पूछा। झरना क्रॉस करने के बाद भी आगे मुझे 2 रास्ते मिले। मैं फिर कंफ्यूज हो गया। फाइनली मैं बारिश में ही बैठ गया और किसी के आने का इंतजार करता रहा। 10 मिनट बाद एक ग्रुप आया 3 लोगों का। मैं उनको ही फॉलो करते हुए आगे बढ़ता रहा और फाइनली उनके साथ ही भीम द्वार पहुंचा और उन्हीं के साथ एक टेंट में रुक गया। आप अभी मेरे साथ नैन सरोवर से श्रीखंड महादेव पीक तक का सफर तय कर रहे हैं। ये सफर मेरे लिए बहुत ही मुश्किल भरा था। डे 1 पे भीम द्वार पहुंच के मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट था आगे के सफ़र के लिए। सुबह भी फुल एनर्जी के साथ निकला और पार्वती बाग भी सही टाइम पे पहुंच गया था। फिर नैन सरोवर के लिए आगे का सफ़र स्टार्ट कर दिया। हर हर महादेव, जय हो शिव शंभू की, भोलेनाथ की जय जयकार। तो लीजिए, आप फाइनली मेरे साथ श्रीखंड महादेव पीठ के दर्शन कर रहे हैं। महादेव ने फाइनली मुझे अपने पास तक बुला ही लिया और ये देखिए धीरे धीरे स्नोफॉल भी होने लगी है। मैं तहे दिल से देवों के देव महादेव का शुक्रिया करना चाहता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपनी कृपा मेरे पे बनाए रखें। नैन सरोवर से भी मेरा स्टार्ट बहुत ही सही था, बट लगभग नैन सरोवर से 1 घंटे की ट्रैक के बाद मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। मैं पानी भी पी रहा था तो मुझे उल्टी आ जा रही थी, कुछ भी खा भी नहीं पा रहा था। बॉडी इतना थक गया था कि हर 2 कदम के बाद मुझे 3 से 4 मिनट का ब्रेक लेना पड़ रहा था। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शंकर। मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। आप सोचिए कि हर 2 कदम के बाद अगर 2-3 मिनट का ब्रेक लेना पड़े तो क्या ही हालत हो रखी होगी मेरी। जैसे तैसे लगभग 1 PM के अराउंड जब मैं पीक की ओर आगे बढ़ रहा था तो एक कपल दर्शन करके वहां से वापस लौट रहे थे। उन्होंने मेरी हालत देखकर मुझसे आग्रह किया कि महादेव के दर्शन यहीं से कर लो, क्योंकि आगे अभी 3 किलोमीटर और चलना पड़ेगा। उन्होंने मेरी हालत देखते हुए बताया कि वो लास्ट कपल है जो वहां दर्शन करके लौट रहे हैं और वापस का सफ़र भी बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, तो मुझे आग्रह किया कि मैं यहीं से लौट जाऊं। मैंने उनको देखकर थोड़ा मुस्कुराया और उन्हें आश्वासन दिया कि मेरी हालत ठीक है और मैं थोड़ी दूर और जाके वापस लौट आऊँगा। उन्होंने नीचे लौटते हुए मुझसे आग्रह किया कि मैं जल्दी ही लौट जाऊं। मेरे भी मन में विचार आ रहा था वापस लौट जाने का। फिर मैंने सोचा 2 से 3 किलोमीटर है और इतना आ गया हूं तो क्यों ना थोड़ा और प्रयास करूं और दर्शन करके ही वापस जाऊं। जैसे तैसे मैं आगे बढ़ता रहा और फाइनली महादेव के दर्शन के लिए वहां पहुंच गया। मैं जैसे ही वहां पहुंचता हूं तो देखता हूं 3 लोग वहां पूजा कर रहे हैं। मेरी जान में जान आई। मैंने महादेव का स्मरण किया, उन्हें धन्यवाद दिया और फिर उन 3 भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन किया, भाई जी महादेव ने मुझे यहाँ तक बुला तो लिया है, पर यहाँ से वापस
आप लोगों के सहारे ही मैं जा पाऊंगा। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया मुझे साथ ले चलने को और कहीं भी अकेला ना छोड़ने के लिए। ये 3 भाई थे, श्री मिकी भाई जी, श्री विनय भाई जी और श्री तिवारी भाई जी। ये तीनों कॉलेज फ्रेंड्स हैं और ये शॉर्टकट रास्ते से पार्वती बाग होते हुए डायरेक्टली श्रीखंड महादेव पीक तक पहुंच गए थे। ये लास्ट कपल के जाने के बाद यहाँ पहुंचे थे। ये महादेव की लीला ही थी कि उन्होंने मुझे अकेले नहीं छोड़ा और फिर हम 4 साथ ही वापस नीचे के लिए निकल पड़े। हमने महादेव के दर्शन किए ही थे और अपने अपने शूज पहन ही रहे थे कि अचानक से स्नोफॉल स्टार्ट हो गई। संभवतः ये मेरे लिए ही महादेव का आशीर्वाद रहा होगा। इन भाइयों के साथ लौटते टाइम मेरी हालत में थोड़ा सुधार जरूर आया। फिर मैं इतना एनर्जाइज भी हो गया कि हमने नैन सरोवर न जाते हुए कई शॉर्टकट्स लिए। रेल बनाकर 75 डिग्री स्लांट पे हमने स्लाइड भी किया। खूब इंजॉय करते हुए नीचे पार्वती बाग बिना नैन सरोवर को क्रॉस किए डायरेक्टली पहुंच गए। भीम द्वार पहुंचने से लगभग 1 से 2 किलोमीटर पहले ही अंधेरा हो गया था और बारिश भी तेज होने लगी थी। मेरी हालत वापस बिगड़ने लगी। फिर लास्ट के लगभग 1.5 किलोमीटर मिकी भाई और विनय भाई ने मेरे हाथों को पकड़कर भीम द्वार तक का सफर तय किया। मेरे लेग्स ने भी मेरा साथ देना छोड़ दिया था। फाइनली हम भीम द्वार पहुंचे और मैं अपनी टेंट में जाने तक की हालत में नहीं था तो उनके साथ ही एक टेंट में रुक गया। टेंट वाले भाई साहब लोग थोड़े डरे हुए थे मेरी हालत को देखकर। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं बस थका हुआ हूँ, मुझे सांस में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। फिर भी वो मेरे लिए काफी चिंतित थे। मैं सो गया था लेकिन बीच बीच में वो मुझे जगाकर चाय पानी और खाने के लिए बार बार पूछ रहे थे। मैंने खाना तो नहीं खाया लेकिन एक बार उनकी बात मानते हुए चाय जरूर पी। नेक्स्ट डे सुबह जब हम सब उठे तो मैंने सबका धन्यवाद किया। फिर उन सब के साथ चिलम फूकी और इंजॉय करते हुए वापसी का सफर स्टार्ट कर दिया। दिस इज माई स्टोरी ऑफ श्रीखंड महादेव दर्शन। हर हर महादेव, देवों के देव महादेव की जय जयकार।